Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study You. Today our topic is question number 3 of exercise 22.2 read to your book Mathematics of class 10. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर उसका ग्राफ नहीं बनाया तो कोई मसला नहीं है। क्यों मैंने वो ग्राफ क्यों नहीं बनाया भाई? क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, दोनों ही हिस्टोग्राम अनइक्वल ग्राफ हैं, एक ही चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर ग्राफ नहीं बनवाया, लेकिन हाँ आज मैं ग्राफ बनाऊंगा और हाँ बिल्कुल सेम टू सेम। उस सवाल में भी हमने क्लास लिमिट थी, फ्रीक्वेंसी था, क्लास बाउंड्री थी, क्लास इंटरवल था, एडजस्ट हाइट थी, हर चीज़ सेम था, ठीक है ना, हर चीज़ सेम होगी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें मैंने ग्राफ नहीं बनवाया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में मैं ग्राफ बनाऊंगा। लेकिन कौन कौन सी ग्राफ बनाऊंगा आज आप देख लो। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, कम्युलेटिव एंड ओगाइव या ओगेव, जो कुछ बोलना है आपको, आपकी मर्जी, ठीक है। अब कितने ग्राफ हुए? टोटल 4 या 5 ग्राफ बनेंगे आज, ठीक है। क्यों वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया था वही यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। अब आ जाओ फॉर्मूलाज के ऊपर। फॉर्मूलाज कौन से फॉर्मूला भाई? मेरे फ्रीक्वेंसी के बराबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भाई? एक हमारे पास फॉर्मूला था लोअर क्लास बाउंड्री का और एक था अपर क्लास बाउंड्री का। लोअर क्लास बाउंड्री में क्या लिखा हुआ था भाई कि लोअर क्लास लिमिट -d/2 और अपर क्लास बाउंड्री में अपर क्लास लिमिट +d/2। d का भी एक फॉर्मूला था, d = फर्स्ट था, लेकिन मैं अभी सेकंड लिख रहा हूँ तो सेकंड सही होगा, ठीक है ना। सेकंड अपर क्लास लिमिट माइनस फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट। मुझे 100% या 100 से ज़्यादा बल्कि 150% मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि ये समझ में नहीं आया। यकीन है भाई तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन अब क्या करूँ भाई, तुम्हें समझाना है मुझे, तो समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐसी डॉट का मीन्स ट्रिक बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करने के, लेकिन एक दो तो फॉर्मूले से करो यार। एक तो फॉर्मूले से फाइंड करो, उसके बाद भी ट्रिक बताएंगे, उसके बाद भी ट्रिक पर जाएंगे, सबर प्लीज़, ओके। सो अब क्या फाइंड करेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री, उसका फॉर्मूला है भाई लोअर क्लास लिमिट को माइनस करेंगे d। अब d का फॉर्मूला भी, पहले d को फाइंड कर लेते हैं। आ जाओ, सेकेंड अपर क्लास लिमिट हमारे पास है 40 और फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट सेकेंड अपर क्लास हमारे पास क्या आ गई? 40 आ गई, और फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट हमारे पास आ जाएगा 50, ओके। ये सेकेंड, ये फर्स्ट। अब 50 में से माइनस करो 40 को, =10 आएगा, तो d की वैल्यू 10 आई हमारे पास। बोलो हाँ आई। अब क्या करें? अब आ जाओ बाउंड्री फाइंड कर से। अब बाउंड्री फाइंड करेंगे, क्लास लिमिट आई हमारी 20 रखिए, 40 रखें, लिखा हुआ है यार यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट, तो मैं यहाँ पर 20 रखूँगा। 20 - 10/2, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 20 - 5 = 15, वो भी प्लस का। फर्स्ट क्लास बाउंड्री मीन्स लोअर क्लास बाउंड्री क्या फाइंड हुई? 15। अब आ जाओ अपर क्लास बाउंड्री के ऊपर। अपर क्लास लिमिट थी हमारे पास 40 + d की वैल्यू 10/2, 2 × 2, 2 × 10 = 2, 5 × 10, 40 + 5 = 45। हमने सिर्फ एक वैल्यू फाइंड की और एक कॉलम भर गया, यानी इसका मतलब हमारे पास जगह नहीं है सॉल्व करने की। तो क्या करेंगे? ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो क्या है? अब यहाँ पर आप गौर से देखो कि फर्स्ट हमारे पास 20 था
और सेकेंड 40 था। भाई यहाँ पर क्या हुआ, 20 से 5 माइनस हो गया और 40 में 5 प्लस हो गया। इसे करना है, यहाँ से 5 को निकाला, यहाँ से -5, यहाँ पर +5, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस करके आंसर निकालो बस। 50 में से 45 और 75 एंड 75 और 95, 95, 115। देख लो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट कर लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकालो, यहाँ पर नोट करते जाओ। अगर नोट करते जाओगे तो याद हो जाएगा, वरना फिर आपकी मर्जी है। 120, 115 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 5 माइनस करना है हमें, ठीक है। और 114 में 5 प्लस इज इक्वल टू 145, 145 और 175 हो गई क्लास बाउंड्री। आ गया आंसर आपके पास? नहीं यार, अभी तो आंसर है, अभी तो स्टार्टिंग है यार। ये ऐसे तो बहुत फाइन करने। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का भी एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि भाई अपर क्लास बाउंड्री, व्हाट, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। 45 में से 15 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा 30। इसको 75 को 45 से माइनस करेंगे, आंसर इज 30। 95 माइनस 75, आंसर इज 20। 115 माइनस 95, आंसर इज 20। 145 माइनस 115, आंसर इज 30। 175 माइनस 145, आंसर इज आंसर 30 यार, व्हाट, 30। अब क्लास इंटरवल को हम कुछ H स्टार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? H स्टार से भी। अब आओ फाइंड करेंगे एडजस्ट हाइट का फॉर्मूला। फॉर्मूले बहुत है यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी डिवाइड H स्टार, ओके, फ्रीक्वेंसी डिवाइड H स्टार। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 को डिवाइड करेंगे 40 से, 6 को 30 से, 12 को 20 से, 14 को 20 से, 4 को 30 से, 2 को 30 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 6 डिवाइड 30 इज इक्वल टू 12 डिवाइड 30 और 14 डिवाइड 30। सेकेंड लास्ट 34 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय सारा को 30 से कर दिया है, ये 20 पर। यहाँ पर 6 भी 30, 12 20 एंड 14 20, 4 30 और 2 भी 30 से। 2 डिवाइड बाय 30। अब कैलकुलेटर निकालूँ मैं, आ जाओ। देखो हो गए सॉल्व, ये सारे सॉल्व कर लिए, बस आ गया एडजस्ट हाइट, इजी। अब मूव ऑन होंगे ग्राफ के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ नोट करवा दूं, नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना भाई? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं, इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। ग्राफ जो होगा वो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे हमारा क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस में लिखेंगे एडजस्ट हाइट, ओके। फिर सुन लो, एक्स एक्सिस में क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस में एडजस्ट हाइट, ओके। मूव ऑन होते हैं अब हमारे ग्राफ के ऊपर। अच्छा भाई ये है क्या, मुझे पहले बताओ सी। मूव ऑन होने से पहले मुझे बताओ सी, इसको, इसका नाम क्या है? अभी जब हम ग्राफ बनाने वाले हैं उसको हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे उसको हम? अभी लिखूँगा यहाँ पर, पढ़ो मेरे साथ। हिस्टोग्राम अनइक्वल, हिस्टोग्राम अनइक्वल। व्हाई अनइक्वल? बिकॉज सी दिस, यहाँ पर देखो 20 40 गैप कितना है? 20 नंबर्स का। यहाँ पर 50 70 गैप कितना है? 20 नंबर्स का। 80 90 गैप कितना आ गया? 10 नंबर्स का। समझे? इसको हम कहते हैं अनइक्वल, ओके। नाउ फाइनली वी मूव ऑन टू अवर ग्राफ पेपर।
नाउ वी स्टार्ट आवर हिस्टोग्राम ग्राफ। ओके, हिस्टोग्राम ग्राफ का जो है मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था, लेकिन फिर से भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ में आपको क्या बताया था कि देखो ग्राफ में एक्स एक्सिस में हमारी आएगी क्लास बाउंड्री और वाई एक्सिस में हमारा आएगा एडजस्ट हाइट। ओके, एडजस्ट हाइट ये रहा हमारा, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख भी लिया है अपने ग्राफ पर, और क्लास बाउंड्री भी मैंने लिख दी है। ओके, चले तो ये रही हमारी यहाँ पर क्लास बाउंड्री। ओके, ये हमारी ये क्लास बाउंड्री एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस मींस एडजस्ट हाइट। ओके, यहाँ पर मैं लिख भी लूंगा आप लोगों की आसानी के लिए कि भाई एडजस्ट हाइट। ओके, और यहाँ पर क्लास बाउंड्री। ओके, अब भाई आप लोग एक सवाल तो होगा आपके माइंड में कि यार ये तो वाई एक्सिस करते थे, ऐसे थे ना ग्राफ तो हमारा, ये वाला हमारा वाई एक्सिस होता था, ये वाला एक्स एक्सिस होता था, और ये बड़ा वाला हमारा वाई एक्सिस होता था। तो मैंने आज ये चेंजिंग क्यों की भाई ये चेंजिंग, मुझे बताओ आप लोग। क्योंकि यार ये आज है ना हमारी क्लास बाउंड्री बड़ी है और एडजस्ट हाइट छोटी है। मीन्स अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई क्लास बाउंड्री में कितने सारे हैं, देखो यार यहाँ पर 175 तक नंबर्स हैं यहाँ पर, और एडजस्ट हाइट में सिर्फ पॉइंट्स में है, वो भी 0.0.0 का, किसमें भी 1 नहीं है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर भी क्या कर दिया भाई, देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अच्छा, ये तो आप चीज समझ गए। अब आता है हमारा एक कॉन्सेप्ट की बात आती है कि स्केल बनाना है हमें। स्केल बनाना देख मत लेना अभी, अच्छा पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे देखो, समझ लो उसके बाद नोट कर लेना यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्केल में क्या होता है भाई, हिस्टोग्राम में आपको पता है कि पहले जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गौर से यहाँ पर थोड़े बहुत जो है ना बॉक्सेस स्किप किए जाते हैं। आपकी मर्जी है, आप 3 बॉक्सेस स्किप करो, 2 बॉक्सेस स्किप करो, यहाँ 4 5 जितना करना, लेकिन एक तो बॉक्स लाजमी स्किप करना है यार। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि भाई मैंने स्किप किया है एक बॉक्स, ठीक है, देखो मैंने 2 बॉक्स स्किप किए हैं, 2। और अब आता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हिस्टोग्राम में होता है 1 या 2 बॉक्स स्किप करें, और वाई एक्सिस में होता है कि भाई यहाँ पर स्टार्ट 0 से ही होना चाहिए, स्टार्ट 0 से ही होना चाहिए, फिर आगे आपकी मर्जी है, आगे आपके पास जितना भी डेटा हो उतना लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके भाई, इतना तो समझ चुके, समझ लिया भी और समझ में आ रहा भी होगा, ठीक है। अब आते हैं भाई सवाल, सबसे पहले एक ही सवाल आता है दिमाग में, आना भी चाहिए यार, ये पॉइंट्स कैसे लगेंगे यहाँ पर, अब वो भी समझाऊंगा। पॉइंट्स कैसे लगेंगे, देखो अब क्लास बाउंड्री हमारी यहाँ पर कितनी है, देखो 15 है, हाँ है, और यहाँ पर 1.1 है। अब पहला पहला जो हमारा, फिर से आ जाओ टेबल के ऊपर, अगर आपके पास नोट हुआ है तो टेबल में नोट हुआ देख लो, अगर नहीं नोट हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने पिक्चर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ओके, अब क्लास बाउंड्री यहाँ पर कितनी है भाई, 15 है, और एडजस्ट हाइट हमारी पहली कितनी है, क्लास बाउंड्री हमारी 15 से लेकर 45 तक, और एडजस्ट हाइट 0.066। ओके, ये बात तो आपको पता चल गई। सॉल्व भी करेंगे लेकिन सब्र तो करो, अब स्केल तो समझो। हाँ, स्केल तो समझना लाजमी है सबसे पहले। अगर स्केल के ऊपर पहले यहाँ पर आ जाओ, पहले एक चीज यहाँ पर एक गौर करो, यहाँ पर एक चीज कि भाई देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 15 20 में मीन्स यहाँ पर इस लाइन को मैंने सपोज किया है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 करते करते कितने तक, 175 तक, ठीक है। 175 तक मीन्स हमने दो बॉक्सेस को 5 यूनिट्स के बराबर रखा है, ठीक है। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ओके, ये हो गया हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। एंड नाउ वी मूव ऑन टू अवर वाई एक्सिस। क्या कहेंगे अब यहाँ पर हम भाई, वाई एक्सिस में हमने क्या किया है 0, फिर 5 बॉक्सेस छोड़कर 0.1, फिर 5 बॉक्सेस छोड़कर 0.2, फिर आफ्टर 5 स्मॉल बॉक्सेस 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, सारों का डिस्टेंस कितना हुआ, 5 स्मॉल बॉक्सेस। तो
हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि अलोंग y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। लिखेंगे, अलो देखो यहाँ पर पढ़ो स्केल। अलोंग x एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट और अलोंग y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। समझ लीजिए कि आप ये बात। अब आ जाओ, अब क्या करना है भाई, अब जो है ना लाइंस कितनी है, डॉट्स लगाने हैं और ग्राफ बनाना है। अब यार इसमें अगर देर हो जाएगी तो अभी तो आगे तो बहुत है यार, आगे तो बहुत सारे ग्राफ बनाने हैं। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो एडजस्टेड हाइट कितनी थी, 0.066 0.066। तो मैं इसको कंसिडर कर दूं, देखो 1 2 3 तीन बॉक्सेस को मैं समझ लेता हूँ कि भाई ये 0.066 है, ठीक है। क्यों क्या करें यार, इतना बॉक्सेस नहीं है हमारे पास, लेकिन 15 तक, तो 15 वाला बॉक्स ये रहा यहाँ पर, ठीक है। 15 से लेकर 45 तक, 45 तक, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लाइंस ड्रॉ कर देंगे। लाइंस ड्रॉ हो गई, ये हमारा फर्स्ट बॉक्स बन चुका। अब आते हैं सेकंड वाले के ऊपर। अब देखो सेकंड में, देखो मैंने नोट किया हुआ है अपने पास, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया हो तो यार नोट कर लो, लाजमी है यार, ठीक है। इसलिए मैं आपको दे के बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर 0.66 और आगे हमारे पास एक वैल्यू आती है जो कि 45 से लेकर 75 तक है, वो है हमारी 0.2। ये रहा इजीली 45 वाली लाइन, ये रही, ये 0.2 पर इसने ब्रेक मार दिया, ठीक है। और 45 से लेकर 75 तक, तो यहां तक, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब यहां से एक और लाइन ड्रॉ को होगी, एक और लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। अब ये हमारा एक और बॉक्स ड्रॉ हो गया। चलो कैसे लगा, कैसा लगा भाई, समझ में आया ये बात, आई होगी। लेकिन हाँ नोट किया हुआ है तो देख लो, वरना फिर वीडियो को बैक करके एक दफा स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है ना, ताकि आपको पता चल सके कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही अपनी अपनी तरफ से वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे पास 0.6, ओके। 0.6 से कहां तक है, 75 से लेकर 95 तक, तो 0.6 ये रहा, 75 वाली लाइन भी ये रही, ओके। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ हो गई, हाँ हो गई। और अब 75 से लेकर 95 तक, तो यहाँ तक हो गया लाइन, हो गई लाइन भाई। लेकिन थोड़ी कमजोर लाइन बनी है, कोई मसला नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर कमजोर यहाँ कुछ ये नहीं करने नहीं बैठे, ठीक है। अब आती हमारे पास 0.7 जो कि 95 से लेकर 115 तक है। कितना, 0.7, सबसे आखिर वाली वैल्यू यार 95। सो यहाँ तक बॉक्स आएगा, ठीक है। लाइन यहाँ तक आएगी, यहाँ से लेकर कहां तक, 115 तक, 115, ओके। आ गया 115 पर। ये वही लाइन एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। लेकिन बॉक्स तो बन रहा है ना यार। अब आती है हमारी लास्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू तो नहीं, इसके बाद भी वैल्यू है, लेकिन पहले वैल्यू है हमारी 0.133। 0.1 से तो ऊपर ही है, ठीक है। उसके बाद 133 है, तो मैं दो और बॉक्स ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, बस दो और, ओके। तो यहां से लेकर यहाँ पर आ जाएगा, वैल्यू क्या है हमारी भाई, 115 ही है, यहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर डॉट लगेगा, ठीक है। 115 से 145 तक कितना डिस्टेंस है, 145 तक डिस्टेंस है, ओके। पहले 145 की लाइन लाइन लाइन, ओके। बस थोड़ी भी गड़बड़ नहीं करनी यार यहाँ पर, ठीक है। इससे थोड़ी बहुत देर लग रही, क्योंकि यार गड़बड़ नहीं चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है ना। बिल्कुल रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, थोड़ी बहुत भी लाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा लास्ट बॉक्स, जो वो भी 0.066 है, मीन्स यहाँ पर लाइन देखो, यहाँ पर ये इसे रखा मैंने, ये डॉट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, यहाँ से लेकर
175 तक। पहला ग्राफ तो हमने समझो बना ही लिया, ठीक है। ये आ गई आखिरी लाइन, ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। अब इसके अंदर थोड़े बहुत से कलर अगर आपके पास हैं तो कर लो, लेकिन हाँ आप अपना टाइम कौन वेस्ट करेगा, इसलिए मैंने इस पेन से ही कलर कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पेपर नहीं है, ठीक है, कि मैं इसके बाद आपके करने के बाद फेंक दूंगा, यहाँ पे 1 या 2 दिन संभाल के रखूंगा बस, ठीक है। हो गया हमारा पहला ग्राफ। समझ में आया? पूरा पूरा यकीन है यार, समझ में तो आ चुका होगा, ठीक है ना, कि मेन इंतहाई आसान चीज है ये। अब आ जाओ, मूव ऑन होते हैं किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। पहले समझते हैं, उसके बाद उसका भी ग्राफ समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब ये क्या है भाई, वो था हमारा हिस्टोग्राम और ये है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन सवाल एक और आएगा, सवाल ये आएगा कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फिर फ्रीक्वेंसी परसेंटेज भी दोनों तो साथ एक ग्राफ तो अलग अलग बनते हैं, इनके रिलेटिव्स का अलग बनता है और फ्रीक्वेंसी का अलग बनता है, तो फिर ये दो क्यों लिखेंगे, 2 ग्राफ बनाने हैं? मेरा जवाब होगा जी हाँ, 2 ग्राफ बनाने। अब यहाँ पर हमें कितने बनाने हैं, 2 नहीं 3 बनाने हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2 तो हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, और एक जो उसने सवाल में दिया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो कितने ग्राफ बनाने हैं इसमें, टोटल 3 ग्राफ बनाने हैं इसमें, ठीक है। तो हिस्टोग्राम में एक बनाया, तो ये यकीन होगा आपको समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके ऊपर, अब इसमें टोटल 3 ग्राफ है, मैं पहले बता रहा हूँ, होशियार मैं पहले से ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसके आपको ग्राफ बताते जाऊँगा, आपको उसका स्केल बताऊँगा, हर चीज़ एक अलग अलग हुई होगी, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको इसलिए। अब आ जाओ क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होगी, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर क्लास बाउंड्री थी वो हटने क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज प्लस, ओके। अब व्हाट इज क्लास मार्क, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो क्या है, यहाँ पर देख लो, मैं कहता हूँ देखो नहीं सुनो नहीं, नोट भी करो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन नहीं मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, वो मैं आपका नाम लिखूंगा कि भाई वन फॉल्स एंट्री इन बिगिनिंग एंड 1 false entry in ends। मीन्स क्या भाई आपको एक जो है ना फॉल्स, एक झूठा नंबर यहाँ पर लिखना होगा जो कि सवाल में नहीं था, और एक झूठा नंबर एंड में भी लिखना होगा जो कि सवाल में नहीं दिया हुआ था। आप खुद अपने दिमाग से अपनी एक सवाल, एक वैल्यू बना के खुद ही दोगे अपने आप को, अब लो सॉल्व करो। आ जाओ, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, नंबर 1 5 से लेकर 10 15, ओके। इसको थोड़ा मार्कर चेंज, ये जाहिर हो कि भाई ये झूठी है, हमारी रियल नहीं है। 5 से 15 तक, ओके। अब और नीचे 70 है, 175 से 185 तक कर लें। आप तो बोलोगे हाँ कर लो, हमारा क्या जा रहा है, सीखने आए हो, डांट रहा है नहीं यार, ठीक है। अब आ जाओ क्लास मार्क्स के ऊपर। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या है बताऊं, 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। क्या बोला मैंने कि भाई लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क्स। नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन जैसी ट्रिक आती है आपको समझ में आया, मुझे सब पता है, हर किसी को जैसी ट्रिक ही आती है कि भाई ट्रिक मुझे बताओ, फॉर्मूला ना दो। फॉर्मूला मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया भी नहीं, डायरेक्ट ट्रिक देती भाई सोल्व करो, भर जाओ। ट्रिक लेके क्या करोगे, 20 + 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क, ओके।
50 plus 70 divide by 2 and 80 plus 90 divide by 2, 100 plus 110 divide by 2, 120 plus 140 divide by 2, 150 plus 170 divide by 2। बहुत हो रहे हो तो 10 में स्किप कर दो, ठीक है। 175 plus 185 divide by 2। ओके, अब इसको करो, उठाओ अपने अपने कैलकुलेटर। चलो भाई, ये भी काम हो गया, क्लास मार्क भी आ गया। लेकिन आप इसको विदाउट कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हो। मैंने भी यहाँ पर विदाउट कैलकुलेटर ही सोल्व किया है, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं दिखाया? टाइम बचे आप लोगों का, वीडियो छोटी बनी, ठीक है। कैसे करोगे आप? 15 plus 5 is equal to 30, 2/2। और क्या पढ़ा है भाई अपने? 2/2। जब काटो पुटी करोगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, ठीक है यार। ये 30। अब इसको 2/2 कहाँ पे चला गया? 1 यहाँ पे चला गया, 1 0 था, अब वापसी 0 यहाँ पर आ गया आंसर 10। नहीं, मेरे ऊपर यकीन कर लो। कैलकुलेटर अपना खोलो और आंसर देख लो क्या आता है। अब आ जाओ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले यार होते मेरे पास, फॉर्मूले बहुत हैं, सिर्फ आप समझने वाला कोई वो फॉर्मूला बस। आ जाओ यहाँ पर, एन तो मालूम करो फ्रीक्वेंसी का यार। इतने चक्कर में हमने पहले भी नहीं मालूम किया, लेकिन अभी करेंगे। आ जाओ। 2 6 = 8, 8 and 12, 8 and 12, 20, 20 and 14, 34, 34, 4, 38, 32, 38 into 40 and is equal to 40. So frequency divided by n means 2 divided by 40, 6 divided by 40, 12 divided by 40, 14 divided by 40, 4 divided by 40, 2 divided by 40, 2 divided by 40 and 6 divided by 40, 12 divided by 40, कितने 40 हैं? 14 divided by 40, 4 divided by 40, 2 divided by 40। ओके भाई, एक वैल्यू तो भूल गए यार हम। कौन सी वैल्यू भूल गए? अगर ये यहाँ पर क्लास लिमिट है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। अगर ये यहाँ पर है तो इसकी भी तो फ्रीक्वेंसी होगी। नहीं होगी क्या यार? होगी, लेकिन ये हमने डाली है, ये एक फॉल्स एंट्री है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। हाँ होगी, तो यहाँ पर लिखना लाजमी है कि भाई 0 डिवाइड बाय 40, यहाँ पर भी 0 डिवाइड बाय 40। भले आंसर में मेरे पास 0 आए, 0.1 आए, 0.4 आए, लेकिन मुझे लिखना लाजमी है यहाँ पर। ओके, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से भी जान छुट्टी, लेकिन सिर्फ पेपर वर्क में छुट्टी है, लेकिन जब आप ग्राफ पे आओगे ना तब फंसोगे असली वाला। लेकिन मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, आपको फंसने नहीं दूंगा यार, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के ऊपर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी परसेंटेज? और मैं बताऊँ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी थी हमारे पास? एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। आप इन सारों को अगर चेक करना चाहते हो कि भाई अगर मैंने सही किया है या गलत किया, आप ये चेक करना चाहते हो, तो इन सारों को ऐड कर लो, प्लस कर लो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अब करें, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अब करें। यहाँ 0 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 0.05 multiply by 100 is equal to 0.15 multiply 100, 0.3 multiply 100, 0.45 multiply by 100, 0.1 multiply by 100, 0.02
05 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई इन सारों के आंसर मैं बगैर कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता हूँ, बगैर कैलकुलेटर में इन सारों के आंसर सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? ऐसी बातें नहीं करेंगे यार, कि मुझे एक चीज़ तो पता है भाई, ज़ीरो जो है ना, ज़ीरो इज़ अ डेंजरस नंबर। वाई? क्योंकि भाई ज़ीरो जिससे मल्टीप्लाई होगा उसको ज़ीरो, ज़ीरो जिसकी पावर होगा उसको ज़ीरो, ज़ीरो जिससे डिवाइड होगा उसको ज़ीरो। ज़ीरो इज़ अ वेरी डेंजरस नंबर, ओके, वेरी पावरफुल नंबर। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5, इसका 15, इसका 30, इसका 35, इसका 10, इसका 5। ये 5 है इसमें। कभी वो केमिस्ट्री में आप पूछता हो कि भाई ये एस ऑर्बिटल लिखा है, नहीं, एस सक्सेल नहीं है, ये एस, ये 5 है, ओके। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हल की, समझ में आई, परसेंटेज मालूम किया, समझ में आया। अब इससे आगे कर रहा हूँ, 3 ग्राफ बनेंगे, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनेंगे। आ जाओ फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, उसके बाद जो है लास्ट वन सॉल्व करेंगे, वो है हमारा ओ गाइड या ओ गिव। भाई ओ गाइड बोल दो या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। या कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी कॉन्सेप्ट आएगा, समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यार ग्राफ तो सुन लो, ऐसे ही जा रहे हो, पहले ग्राफ देख तो लो, करना क्या है। इधर ग्राफ जो है हमारा, जो हम बनाएंगे, वो उसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जो कि अभी भी हमने एक हिस्टोग्राम में सोल्व किया, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस में अभी जो आएगा उसमें हम क्या लिखेंगे, क्लास मार्क, क्लास मार्क। और वाई एक्सिस में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ओके भाई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में वाई एक्सिस में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस में क्लास मार्क, दोनों में एक्स एक्सिस में एक ही आएगा क्लास मार्क्स, ठीक है। अब आ जाओ, मूव ऑन होते हैं हम अपने ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ को जल्दी से सॉल्व करके जाते हैं घर। चलो भाई, अब आ गया हमारा सेकंड ग्राफ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको फ्रीक्वेंसी जो हमने टेबल बनाया वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई मैंने आपको एक चीज वहां पे बताई थी कि यहाँ पर उन्होंने हमें वादे तौर पर नहीं बताया कि भाई ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बनानी है, इसलिए ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर 3 ग्राफ बनाएंगे, इस टेबल के 3 ग्राफ बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, तीनों आसान है, ठीक है। नंबर 1 ग्राफ जो अभी जो हम करने वाले हैं वो ये है कि भाई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। वैसे तो इस ग्राफ के टोटल 4, इस टेबल के टोटल 4 ग्राफ बन सकते हैं, क्योंकि एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होता है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, और एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बहुत सारे होते हैं। तो आज अभी जो हम करने वाले हैं ना, वो अभी सिर्फ और सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम, ये इसका ग्राफ बनाएंगे, ओके भाई। फ्रीक्वेंसी कि मुझे पूरा यकीन होगा आपने नोट तो किया होगा, ठीक है ना। नोट नहीं किया तो यार देखो नोट कर लेना, ठीक है ना। फिर से बैक करो, नोट कर कर आओ, क्योंकि मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि भाई क्या है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ देखूंगा और आपको बताता जाऊंगा बस, ठीक है। उससे आपको कंफ्यूजन पैदा होगी, इसलिए अपना नोट कर लो, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई, ये हमारी हो गई है क्या, ये क्या है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में, हमारी है फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा है जो एक्स एक्सिस में हमने लिखा है वो है हमारा क्लास मार्क, ओके, समझ में आया। अब आ जाओ, सबसे पहला क्लास मार्क है हमारा 10, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी है 0, तो पहला डॉट तो यहीं पर ही लगेगा, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब दूसरा नंबर पर आता है हमारा 30, और 30 का है हमारे पास 2, तो 2 ये रहा,
ये रहा हमारा 30। ये बिल्कुल इजी है इसका ग्राफ बनाना, ठीक है ना। सिर्फ को कुछ भी नहीं है, डॉट लगाना है, उसके बाद स्केल से हमें इसको कंबाइन करना है लाइंस को, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू हो चुका है, आगे बढ़े। 60, अब नंबर 3 पर आता है 60। 60 का हमारे पास आता है 6 यहाँ पर। 60 इज इक्वल टू 6। 6 भाई कितना है यहाँ पर, ये रहा 6। यहाँ पर डॉट लगेगा, ठीक है। ये कोई डॉट नहीं है ये वाला, ठीक है, पहले से ही पेपर पर लगा हुआ तो हट गया, ओके। अब नंबर 4 पर है 85। 85 का हमारे पास आता है 12। भाई 12, 85 कितना आ गया, 12 आ गया भाई सीधा, ये आ गया 12, ओके। एंड नंबर 5 इज अवर 14, जो है 105 पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, ओके। 2 बॉक्स छोड़कर, तो ये रहा नंबर 14, 1 2, यहाँ पर डॉट लगेगा, ठीक है। अभी स्केल से मैच भी करेंगे हम यार के सही किया है, ओके। अब नंबर 6 पर आता है 130, उसका है हमारे पास 4। 130 का कितना है, 4। ये 4 की लाइन पर ये डॉट लग गया, ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है भाई, एक ग्राफ बन रहा है। अभी आप डॉट लगाओ, उसके अंदर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि होना क्या वाला है, ठीक है। अब 160 में 160 का कितना है भाई, सिर्फ और सिर्फ 2, ये लाइन 2 वाली। और 180 की भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0 ही है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ रख लूं यार, ये पेज बार बार उड़ रहा है। अब क्या करेंगे, अब उठाएंगे स्केल उठाकर इन डॉट्स को आपस में मिक्स करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्केल नहीं बताया मैंने। अब स्केल के ऊपर भाई देखो, स्केल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अलोंग एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, 2, ये 2 है। 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट। एक्स एक्सिस में देख लो यहाँ पर, अब देखो 1 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 5 10 15 20 25 30, ओके। अब जब अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पर मैंने क्या किया भाई, 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ पर देखो 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 5 स्मॉल बॉक्सेस मैंने छोड़े, लेकिन आगे क्या लिखा, 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। अब यहाँ पर क्या होगा, लाइंस जो है आपस में खींची जाएंगी। अब खींचो लाइंस को, खींचते जाओ, ठीक है। ये आ गई हमारी एक और लाइन, ये आपको आपस में कंबाइन हो गई, ये भी हो गई। अब बारी इसकी है, ठीक है। अभी इसको स्केल से ही कंबाइन करना है, ठीक है ना। अभी आपको स्केल का यूज करना है, ओके। हाथ से मत करना, हाथ वाला भी आएगा, सब्र करो, ठीक है। आपका हाथ का शौक भी पूरा होगा, अभी मत करना, ठीक है। ओ ये मेरा कुछ अलग ही डिजाइन बन रही है, लेकिन बनाओ। ये 180 पर, ओके। कहां पे ड्रॉप हुआ भाई, 0 से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर कहां तक गया, 16 तक गया, नहीं 14 तक गया, उसके बाद सीधा 4 फिर 2 फिर 0, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, वही कलर होगा, ठीक है ना। कलर फिर से बता रहा हूं, अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि भाई आपकी मर्जी है, जिससे भी करो, ठीक है। अब हो गया कलर तो नहीं, मैं इसको तो कीड़े मकोड़े कहूंगा, लेकिन फिर भी काम तो हो गया, ये समझा तो लिया। मेरा काम है समझाना, ठीक है। उसके बाद आपको करना है जो करना है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमने यहाँ पर बना लिया, इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहीं पर ही लिखा है, उसके बाद में क्या करूंगा भाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और नंबर 3 पर हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी अभी बनाऊंगा, ठीक है। अगली वीडियो नहीं आएगी, इसी वीडियो में आपको हर चीज मिलेगी। और उसके बाद फिर से बोर्ड पर आएंगे, फिर से ग्राफ पर आएंगे, फिर आप घर जा सकते हो, आपको इजाजत है। लेकिन अभी रिलेटिव और परसेंटेज सुनकर जाना घर, ओके। सो ये आ गया है हमारा आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना भाई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम आपका सवाल आएगा कि भाई हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो बना लिया, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों।
क्यों? क्योंकि भाई मैं एक बात फिर से आपको बता दूं कि भाई हमारे पास उन्होंने शो नहीं किया, मीन्स बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था कि भाई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आएगा या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, एहतियातन दोनों बनाएंगे बॉक्स, ठीक है ना। दोनों ग्राफ बनेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हमने बना लिया। अब हमारा टाइम आता है किसका भाई, किस चीज़ का टाइम आ रहा है। अब हम बनाएंगे, देखो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, ये हमारा कौन सा ग्राफ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ तो भाई टेबल याद है, टेबल याद है या नहीं भाई? नहीं याद तो कोई मसला नहीं, वीडियो 2 सेकंड या 3 सेकंड बैक करो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, जो ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है और फिर एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, ये उसको हमने वाई एक्सिस कर दिया है और वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस कर दिया है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, क्यों? क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हों, ठीक है ना। तो भाई हमने एक्स एक्सिस में क्या रखा है, एक्स एक्सिस में हमने क्या रखा है भाई, एक्स एक्सिस में रखा है हमने क्लास मार्क। क्या रखा है, देख लो आप लोग, क्लास मार्क। ओके, और अब आप मेरा सवाल आता है कि भाई वाई एक्सिस में क्या रखा है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, इससे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप लोग ग्राफ से मतलब हो, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्लास मार्क का गया और वाई एक्सिस में, अब वाई एक्सिस में क्या लिखा था भाई, अब ये किसका टेबल है, ये हमारा टेबल है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी भाई, 0 से लेकर 0.005। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा भाई, ये कौन सा है, ये हमारी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस और क्लास मार्क एक्स एक्सिस। अब हमने यहाँ पर झूठी एंट्रीज की थी, हाँ की थी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, नंबर 1 0 आई थी। तो सबसे पहला डॉट 0 पर आएगा, जी हाँ। और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी कौन सी थी हमारे पास, मीन्स क्लास मार्क हमारे पास पहला आता है 10, ठीक है, 10 आता है पहला। तो हमने 10 मीन्स 0, ओके। पहला क्या आया था 10, वो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब दूसरे पर आ जाओ, फिर भी रीचेक करना लाजमी है, ठीक है। आ गया पहला तो हमने यहाँ पर हमारा 0 आया, वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब नंबर 2 आता है हमारे पास 30, ओके। सो 30 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 0.05। देखो 0.1 से भी छोटा 0.05। तो मैं यहाँ पर कहाँ पर डॉट लगाऊंगा, यहाँ पर देखो 0.05 मीन्स हम 3-4 बॉक्स, 5 बॉक्सेज हैं, 3 बॉक्स के बाद लगाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 यहाँ पर लगा दो बस, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग होगी हमारे इस ग्राफ की, जो कि पता नहीं कहाँ तक जाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब नंबर 2 पर 0.15, तो यानी मीन्स इसके साथ ही ना यहाँ पर एक बॉक्स ऊपर, बस ज़्यादा नहीं, एक बॉक्स ही ऊपर। अब 60 वाला जो है वो हमारे पास आता है भाई 0.3, कितना 0.3, आ जाओ 0.3, 60 वाला 0.3, ये रहा 60 की लाइन भाई यहाँ तक आ रही, ये रही, ये डॉट अभी हमारा यहाँ पर लगेगा, हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर भाई मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आपकी कॉपी है, आप गलत करो सही करो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे हमारा जो हम ग्राफ कर रहे हैं उसमें रीचेक करना देखो बिल्कुल लाजमी है। क्यों रीचेक करना लाजमी है, आप थोड़ा बहुत बेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई। पहली वेव जो हमारी 10 थी उसका जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आया था वो कितना आया था, 0 आया था, कितना आया था, 0 आया था। यानी इसका रियल डॉट यहाँ पर लगेगा यार। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कर दिया कि भाई एक नंबर छोड़ दिया हमने, यानी ये बॉक्स हम नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आप आ जाओ, मैं पहले तो थोड़ा बहुत स्पीड में नहीं था, लेकिन अब मैं फुल स्पीड में चलूँगा, देर हो चुकी है, ठीक है। नंबर 1 मैंने क्या बताया था आपको, 10 में 0 और 30 में हमारा था 0.05, मीन्स यहाँ पर 2-3 बॉक्स ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक डॉट यहाँ पर लग गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर रियल डॉट है, ठीक है।
अब नंबर थ्री 60 पर आता है हमारा 0.15, 16 पर 0.15, 0.1 ये रहा, उससे थोड़ा बहुत ऊपर, ठीक है, 1 2 यहाँ पर लगा दूंगा मैं, ठीक है। अब आ जाओ 85 के ऊपर। 85 के ऊपर हमारे पास आ जाता है 0.3, 85 0. ये रहा 85 की लाइन, ये रहा 0.3, ओके। अब नंबर आता है 105। 105 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 0.35। 0.35 मीन्स अब आ जाओ यहाँ पर 0.3 तक तो आप लोग आ गए, ठीक है ना, ये रहा ये लाइन है, ठीक है। 0.35 तक आ गए। अब 35 है, 5 मीन्स 2 या 3 बॉक्स ऊपर कर लो, ठीक है, बस यहाँ पर डॉट लगेगा, ओके। अब 130 के ऊपर है 0.1, बस और कुछ भी नहीं। कहाँ पर है, ये 30 की लाइन 0.1, असल डॉट ये वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ग्राफ आएगा। अब 160 आता है हमारे पास। 160 पर 0.05 फिर से आ गया 0.05, यानी मैं कुछ यहाँ पर डॉट लगा लूँ, लगा लो भाई, लगाओ आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा 180, जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उठाएंगे अपना स्केल, ठीक है, अपना उठाना, ये हमारा स्केल से हम डॉट्स जो हमने डॉट्स यहाँ पर जो लगाए थे उन को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं यार, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी बिल्कुल स्लोली फुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मुझे यकीन है समझ में तो आया होगा यकीनन, ओके भाई। यहाँ पर जो है डॉट्स आपस में ज्वाइन करने हैं आप लोगों को, और कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। इजी सा काम है, बल्कि अच्छे मज़े वाला काम है, ठीक है ना। ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया, ये हुआ लास्ट बॉक्स। अब यहाँ पर अच्छा, जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी था उसमें हमने क्या किया, देखो भाई, 0 से स्टार्ट किया, 0 पर ख़त्म किया, ठीक है ना। ये होती है निशानी हमारी फ्रीक्वेंसी की। फिर भले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हो, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, इट्स ओनली अ गेम, ओके। ये हम गेम की तरह समझ लो आप इस सवाल को। अगर आप इस सवाल को गेम की तरह समझोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, अगर आप सीरियस लोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब आ जाओ इसके स्केल के ऊपर। भाई स्केल नहीं समझाया आपने, सब्र तो करो, स्केल भी बताऊँगा, देख लो यहाँ पर स्केल आ रहा है अलोंग एक्स एक्सेस 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट। देखो यहाँ पर मैंने 2 बॉक्सेस के कितने के बराबर किए, 5 के बराबर, 5 यूनिट्स के ऊपर। देखो 1 2, 2 बॉक्सेस छोड़कर 5, फिर 2 बॉक्सेस छोड़कर 10, फिर 15 20 25 30, ठीक है ना, ऐसे किया मैंने बात। और अब आते हो वाई एक्सेस पर। अलोंग वाई एक्सेस इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस। 5 स्मॉल बॉक्सेस बराबर हैं 1.0 यूनिट के बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 0 से 1.1, 0 से 0.1 5 बॉक्सेस, और 0.1 से 0.2 तक 5 बॉक्सेस, ओके। सो अब मूव ऑन होते हैं हमारे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ओके। नाउ इज टाइम टू अंडरस्टैंड अ ग्राफ, ओके। ओनली अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, सारा काम मुझे करना है, ठीक है। आप सिर्फ समझ लो एक दफ़ा यार, बस। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बता देना कि भाई समझ में आया या नहीं। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पर तो आपको पता होगा भाई, हमने वाई एक्सिस में हम क्या रखते हैं, क्लास मार्क रखते हैं, और एक्स एक्सिस में क्लास मार्क, वाई एक्सिस में परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ओके। समझ में आया, ये रहा क्लास मार्क, ठीक है। घबराओ मत। अब पॉइंट्स जोड़ने हैं, थोड़ा सा बेक करेंगे तो आपको बस टेबल आ जाएगा, जो मैं अभी बोर्ड पर समझाया है आप लोगों को, अभी भी समझाया मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। वही टेबल गौर से देखो भाई। मार्क्स, क्लास मार्क्स जो हमारा नंबर 1 है वो क्या है, 10 है। उसकी फर्स्ट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 0 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर लगेगा, बोलो हाँ, यहाँ पर लगेगा, हाँ भाई। और नंबर 2 पर आता है 5 आता है। पहले यार स्केल तो समझ लो, वरना फिर पहले की तरह स्केल बाद में समझाना पड़ेगा। आ जाओ, स्केल
देखो यहाँ पर 2 बॉक्सेस छोड़ कर मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस मैंने 5 यूनिट के बराबर किए हैं एक्स एक्सिस में, और 5 बॉक्सेस 5 यूनिट के बराबर किए हैं वाई एक्सिस में, ठीक है ना। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट, अलोंग वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट। ओके, अंडरस्टैंड? पूरा यकीन है, समझ में तो आ रहा होगा, क्योंकि भाई हम अभी तक जो है ना 1 2 3 3 ग्राफ समझ चुके हैं। अभी 2 ग्राफ रहते हैं, एक ये एक इसके बाद जो ओगिव जो बोलो आप उसका, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला डॉट हमारा आ गया 10 के ऊपर 0 के पास, ठीक है। और सेकंड डॉट जो कि 30 जो है वो 5 के बराबर है, तो यहाँ यानी 30 वाला डॉट जो है वो 5 के पास आएगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। अब 60 मीन्स 15, 60 वाला डॉट जो है वो क्या कहाँ पर आएगा, 15 पर आएगा। ये रहा 60, ये आ गया। अब 85, भाई बार बार मैं भी टेबल में ही देख रहा हूँ, मेरे पास भी टेबल खुला हुआ है। ओके, 85 का पूरा आएगा 30 के ऊपर, भाई 30 के ऊपर 85 बड़ा नंबर है। देखो कहाँ से ग्राफ पहुँच गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पर चला गया, ठीक है। अब 105 तो भाई 30 के पास, 105 तो 35 के पास। ओके, ये आ गया 35 के, समझ गए। अब फिर से कम होता जाएगा, 130 जो है वो आएगा 10 के ऊपर। 130 कहाँ पर आएगा भाई, 10 के ऊपर। ये है 130, सीधा ग्राफ नीचे। फास्ट टाइम का ग्राफ जो है ना, वो भी अगर आप स्टोरी में देखेंगे तो ऐसे ही होता है भाई, पहले ऊपर जा रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो मेरी वीडियो, ठीक है ना। और 160 वाला 5 के ऊपर फिर से आ गया, ठीक है। 160 वाला 5 के ऊपर, और 180 का तो फ्रीक्वेंसी 0 ही है, परसेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, ठीक है। अब आ जाओ स्केल लो, ज्वाइन करो और फिर आ जाओ बोर्ड पर समझने के लिए, ठीक है। ओके, ऐसे जैसे मैं स्केल से डॉट ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको भी स्केल यूज़ करना है, हाथ से नहीं करना, हाथ वाला भी आएगा, सब्र करो, ठीक है ना। आप अपने हाथ की कला भी दिखाना, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी स्केल से ही ज्वाइन करने हैं, अभी हाथ का यूज़ नहीं करना, मैं भी करूँगा, ठीक है, सब्र। ये हमारा यहाँ पर ये पहाड़ बनना, ये पीके K2 बन गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हमने बना लिया अपनी छोटी सी कॉपी के ऊपर। अब इसके ऊपर कलर करेंगे, लेकिन इसको हम ग्राफ नहीं, वो पहाड़ नहीं बोलेंगे, इसको हम ग्राफ बोलेंगे। ओके, अंडरस्टैंड? यकीन है मुझे आपके ऊपर है भाई, समझ में तो आया होगा, ठीक है ना। चलो, ये हो गया हमारी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। नाउ वी मूव टू आवर बोर्ड। वाई? क्यों भाई? क्योंकि हमें पहले उसका ओगिव जो है उसका हमें उसका पहले टेबल तो समझना पड़ेगा ना यार, ठीक है ना। पहले उसका टेबल समझते हैं, उसके बाद उसका भी ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद आप लोग आज़ाद, आपकी छुट्टी, आप घर जाओ, ठीक है। नाउ इट्स अवर लास्ट टेबल कॉल्ड ओगिव। ओके भाई, तो ओगिव में हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक क्या एडिंग हुई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ओके, अब ओगिव जो यहाँ पर आ रहा है, उसमें हमारे पास क्या क्या आता है भाई, क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी, अपर क्लास बाउंड्री ओनली, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास मिक्स जो होती है ना, उसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो भाई अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला, अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर क्लास अपर क्लास लिमिट प्लस डी इज अपॉन 2। अच्छा, हाँ, हमारा डी क्या मालूम हुआ था भाई, 10 आया था हमारा डी। क्या आया था? 10 आया था, जी हाँ, बिल्कुल सही, जबरदस्त, 10 डी आया था। और अब अपर क्लास लिमिट हमारी यहाँ पर आ रही है, कितनी आ रही है कि 15 को उठाऊँ या 40 को उठाऊँ?
15 तो हमारा हमने कुछ खुद ही सेट किया था, ठीक है ना, वो तो हम हमारी प्रॉपर्टी थी ना भाई। क्या मैं 15 को उठा सकता हूँ? नहीं यार, 15 क्या मैंने अभी क्या बोला कि ये हमने रखा था, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फॉल्स एंट्री है। ओके, तो हम यहाँ पर 40 को उठाएंगे। 40 प्लस डी मीन्स 10, 10 अपॉन 2, 2 इन द 2, 2 5 10, 40 प्लस 5 इज इक्वल टू 45 और अपर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 45। भाई एक हो गया, बाकी सारे ना टेसी टोटका मीन्स ट्रिक से ही सॉल्व होंगे। वो ट्रिक क्या है हमारे पास, 45 यहाँ पर 5 प्लस करेंगे इज इक्वल टू 75, यहाँ पर 95, यहाँ पर 95, यहाँ पर 115, यहाँ पर 145, यहाँ पर 175। और इसका क्या करें, जो हमने पिछले जो हमने ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किया था उसमें जो हमने ऊपर भी एक फॉल्स नंबर बिगिनिंग में भी एंड में भी बिगिनिंग में भी, उसका क्या करेंगे ये बताऊंगा। इसको क्या करेंगे, उठाओ डस्टर अपने अपने मीन्स वस्तु और मिटा दो। क्यों मिटाया भाई? क्योंकि जो ओगिव है इसमें क्या होगा, ओगिव में ओनली वन फॉल्स एंट्री इन बिगिनिंग। ये जो डेफिनेशन होती है हम खुद बनाते हैं, ये कहीं बुक में नहीं लिखी होती, ठीक है ना। बुक में लिखी भी होगी तो ऐसे नहीं लिखी होगी, ठीक है ना। ये हम अपनी कोई सी भी इंग्लिश कोई से भी वर्ड्स मिला कर ना आपको एक बता देते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री होगी, इतनी एंट्रीज नहीं होगी। यहाँ पर भी एक जीरो होंगे, यहाँ पर ये वाला जीरो भी इरेज कर देंगे। लेकिन आपका फिर से एक सवाल आएगा, आना भी चाहिए यार, क्यों ना आए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 को अगर नहीं देखा ना तो जाके देख लो, पूरी अच्छी तरह समझ लो। एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, फुल एक्सरसाइज एक्सप्लेन की हुई, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक पार्ट भी नहीं छोड़ा मैंने उसका, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इसका भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो पहला नंबर होता है वो हम सेम लिखते हैं। और फॉर्मूला बताऊं? नहीं ना, सीख लो, ट्रिक सीख लो। फिर वो क्या होगा कि भाई कम्युलेटिव का फर्स्ट नंबर फ्रीक्वेंसी के सेकंड नंबर से प्लस होगा, मीन्स 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 2 + 6 इज इक्वल टू 8, 8 + 12 इज इक्वल टू 30, 30 + 14 इज इक्वल टू, सो यहाँ पर 20 + 14 इज इक्वल टू 34, 34 + 4 इज इक्वल टू 38, 34 + 2 इज इक्वल टू 40। अगर आपकी ये लास्ट वैल्यू n के बराबर हो तो मीन्स आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही फाइंड की है। अब आते हैं हम अपने ग्राफ के ऊपर, आ जाओ। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे ग्राफ, लेकिन यहाँ पे रेस करेंगे, थोड़ा बहुत स्पेस भी चाहिए यार। देखो आपकी मर्जी है, नोट करोगे तो याद रहेगा कि भाई हमने ये कैसे किया था। याद नहीं रहेगा तो तभी तो आप नोट्स खोलोगे, देखोगे हो गया। वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से भी वीडियो ओपन करनी पड़ेगी। आफ्टर अ वीक आपको इसकी ज़रूरत पड़े, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर ईयर, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, अभी स्कूल खुलेंगे, अभी तो काम होगा, इसके ऊपर सब्र करो, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, ग्राफ बता रहा था। ग्राफ में एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। अब भाई एक्स एक्सिस में आपको क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री भी लिखनी है, और वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, ठीक है। ये दोनों लिखनी है, आपको नहीं, मैं लिखूंगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, हर चीज़ इक्वलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें ग्राफ में क्या होगा भाई, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और 0 पर ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ, बस, ठीक है। चलें फिर करके दिखाऊंगा आपको, आ जाओ। नाउ वी मूव ऑन टू आवर ग्राफ एंड 3, 2, 1। नाउ कम ऑन, नाउ प्लीज़ भाई क्या बोलते हैं, ध्यान लगाओ। अब क्या करना है,
अब आपको सिर्फ पूरा यहाँ पर ध्यान लगाना है, अंडरस्टैंड करना है मेरी बातों को कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी आखिरी ग्राफ है। इसके बाद अब आप घर जाओ और पढ़ो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब नंबर लास्ट मीन्स नंबर 5 जो ग्राफ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर आओ देखो यहाँ पर भाई, टेबल खोल लो, अगर नहीं खुला हुआ तो फिर थोड़ा बहुत बेक करके नोट कर लो, सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ही नोट करना, बस इन दोनों का ही काम है। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपको ग्राफ का बताया था कि भाई एक्स एक्सिस में अपर क्लास बाउंड्री आएगी, अपर क्लास बाउंड्री, और वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। बस ये मैंने आपको चीज़ें आप लोगों को बताई थी, ग्राफ लिख के भी दिखाया था, हर चीज़ फॉर्मूला दिए थे, हर चीज़ बताई थी, ठीक है मैंने आप लोगों को। अब फिर करना क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो भाई? जो फर्स्ट हमारा जो क्लास बाउंड्री है वो हमारी है 0, और फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी 0, तो पहला डॉट यहीं पर ही आएगा। 45 2 आ रहा है, 1 2, बस फिर दूसरा डॉट यहाँ पर आएगा, और 75 8 पर आ रहा है, 75 8 यानी 5 6 7 8, यहाँ पर एक डॉट लगेगा। 95 20 पर आ रहा है, सीधा 20, 5 10 15 20, ठीक है। और 115 जो है वो कहाँ पर आ रहा है, 34 पर, ये आ गया 20 कहाँ पर आ रहा है, 34 20 30 25 30 34, ये रहा डॉट, यहाँ पर डॉट लगेगा 34 पर, ठीक है। अब 145 सबसे ऊपर जाएगा, नहीं सबसे ऊपर नहीं जाएगा, इसके बाद वाला ऊपर जाएगा, वो क्या है, 145 आएगा भाई 138 पर, 145 कहाँ पर जाएगा, 38 पर। 35 तो ये रहा, ये लाइन यहाँ से जा रही है, ये रही 34 35 36 37 38, यहाँ पर डॉट लगा दो, ओके। अब 170 तो 40 के पास, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40 लास्ट वैल्यू, ओके। 40 हमारी आखिरी वैल्यू है। अब क्या मैं उठाऊँ स्केल? भाई मैंने आप लोगों से वादा किया था कि भाई मैं आप इस स्केल को तो हाथ नहीं लगाऊंगा, आप लोगों का शौक़ पूरा करेंगे, अपना भी शौक़ पूरा करूंगा भाई, हाथ से करेंगे। हाथ क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें थोड़े बहुत कर्व आते हैं, वो हाथ से ही हो सकेंगे। आ जाओ, अब आपकी मर्ज़ी है, कीड़े मकोड़े बनाओ, अच्छी तरह से डिज़ाइन करके लिखो, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ डॉट से डॉट्स ज्वाइन कर ये हो गया, डॉट से डॉट ज्वाइन। देख रहे हैं यहाँ पर थोड़े बहुत कर्व आ रहे हैं यहाँ पर, ये तो इसकी ग्राफ की खूबसूरती है यार। वो आप स्केल से करके ना इसको आप ख़राब कर दोगे, इसलिए स्केल नहीं यूज़ करना, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ग्राफ। यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, थोड़े बहुत से कलर कर दोगे बस। लास्ट ग्राफ मीन नंबर 5 ग्राफ भी बन गया। अब अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना, अगर ना आई हो और थोड़ी बहुत सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो, मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं आपको लाइव आकर एक दफ़ा और एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपके कमेंट के बाद, ठीक है ना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।